everyone, welcome to our new series of fundamental analysis. My name is Gaurav. इस सीरीज में हम फंडामेंटल एनालिसिस के बारे में जानेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस करते हैं फंडामेंटल एनालिसिस क्या होता है। फंडामेंटल एनालिसिस इज बेसिकली यूज्ड फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजंस टू फाइंड द इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ द कंपनी स्टॉक प्राइस। तो जनरली फंडामेंटल एनालिसिस हम इसलिए करते हैं ताकि हम कंपनी के फाइनेंशियल हेल्थ के बारे में जान सके, उसके फ्यूचर ग्रोथ के बारे में जान सके और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को हम डीपली एनालिसिस कर सके। तो अगर आप एक बिगिनर हैं, आप एज ए बिगिनर भी फंडामेंटल एनालिसिस को अच्छे से लर्न कर सकते हैं। हम डेली बेसिस पर एक वीडियो लेकर आएंगे ताकि आप मार्केट के बारे में अच्छे फंडामेंटल स्टॉक्स को आइडेंटिफाई कर सके। तो चलिए डिस्कस करते हैं कि फंडामेंटल एनालिसिस में हम क्या क्या चीजें एनालिसिस कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एनालिसिस करते हैं। नंबर 2, कंपनी की मैनेजमेंट को एनालाइज करते हैं कि हाउ एफिशिएंट द मैनेजमेंट इज। इसके बाद कंपनी की बैलेंस शीट स्टेटमेंट्स, डिविडेंड पे आउट रेशियो, कंपनी के रिजर्व्स, कंपनी के ऊपर कितना लोन है, बोरोइंग्स है और प्लस कंपनी के पास कितना रिजर्व्स पड़ा है, कंपनी की एनुअल स्टेटमेंट्स कैसी है, कंपनी का ग्रोथ आउटलुक कैसा है, कंपनी का मैनेजमेंट कैसा है, ये सब हम फंडामेंटल एनालिसिस में चेक करते हैं। इसके साथ साथ हम अगर टॉप डाउन अप्रोच पर आए तो फंडामेंटल एनालिसिस में हम फर्स्ट ऑफ ऑल एक कंट्री की जीडीपी ग्रोथ, कंपनी का इकोनॉमिक एनालिसिस करते हैं। उसके बाद हम उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में देखते हैं कि इंडस्ट्री कैसा परफॉर्म कर रहा है और सबसे लास्ट में हम उस पर्टिकुलर कंपनी के बारे में डिस्कशन करते हैं कि वो कंपनी उस सेक्टर में कैसा परफॉर्म कर रही है। तो इसके लिए हमने कुछ सेट ऑफ स्क्रीनर्स को यूज किया है जो हमारी हेल्प करते हैं फंडामेंटल स्टॉक्स को आइडेंटिफाई करने में। तो फंडामेंटल स्टॉक्स बैकबोन है किसी भी स्टॉक का। अगर आप किसी साउंड फंडामेंटल कंपनी को आइडेंटिफाई करते हैं, आप उसे लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हैं जिसमें आपको एक लॉन्ग टर्म में अच्छी वेल्थ क्रिएट होती है। तो इसमें हम फर्दर एनालाइज करेंगे स्क्रीनर की हेल्प के थ्रू ताकि हमारी हेल्प से हम अच्छे स्टॉक्स को आइडेंटिफाई कर सके। तो चलिए वीडियो में आगे स्टार्ट करते हैं स्क्रीनर्स पे। तो मैं यहाँ पर स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने यहाँ पे स्क्रीन शेयर किया। तो यहाँ पे लॉगिन करना है आपको। इनिशियली ये screener.in का वेबसाइट है। लॉगिन यूजिंग गूगल, तो आप गूगल लॉगिन करके भी यहाँ से ईमेल आईडी के थ्रू लॉगिन कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको screener.in के वेबसाइट पे ये कुछ इस तरीके का फॉर्मेट मिलेगा। इनिशियली यहाँ पे आपको जाना है स्क्रीन्स पे आप सिलेक्ट करेंगे तो क्रिएट न्यू स्क्रीन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस करते हैं स्क्रीनर है क्या। तो स्क्रीनर जस्ट लाइक एक फिल्टर है जो हमें हजारों कंपनीज में से कुछ सिलेक्टेड कंपनियां सिलेक्ट करके देगा। जस्ट लाइक हम Amazon पे शॉपिंग करते हैं, कोई हमें पर्टिकुलर मोबाइल फोन लेना है, कोई हमें इलेक्ट्रॉनिक आइटम लेनी है या हमें कुछ क्लॉथ शर्ट पैंट लेनी है, तो हम उसमें कुछ फिल्टर ऐड ऑन करते हैं जिससे हमारा जो लिस्ट है वो काफी नैरो हो जाती है। सेम इसी तरह स्टॉक मार्केट में भी हजारों कंपनियां हैं। उन हजारों कंपनीज के फंडामेंटल हम किस तरीके से जज कर पाएंगे, एनालाइज कर पाएंगे, तो वो एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस रहता है। तो स्क्रीनर हमारी हेल्प करता है कुछ क्वालिटी स्टॉक्स को फिल्टर करने में और कुछ लिमिटेड नंबर ऑफ स्टॉक्स हमारी लिस्ट में आ जाए। तो इसके लिए हम कुछ बेसिक पैरामीटर्स इसमें ऐड ऑन करेंगे जिसमें सबसे पहला जो हमारा पैरामीटर है दैट इज करंट मार्केट प्राइस। आपको पता है डेली स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग होता है सुबह 9 AM to 3:30 PM, सुबह के 9 बजे से लेके 3:30 बजे तक स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग होता है। तो उसमें हम करंट प्राइस ले रहे हैं कि ग्रेटर देन, यहाँ पर लेंगे हम 100 रुपीज। जो लास्ट ट्रेडिंग सेशन में ग्रेटर देन 100 रुपीज किसी भी पर्टिकुलर स्टॉक का प्राइस रहा हो। 100 रुपए से ज्यादा हम क्यों ले रहे हैं यहाँ पर, पहला लॉजिक कि इसमें जो भी पेनी स्टॉक्स है, पेनी स्टॉक्स, जेड कैटेगरी स्टॉक्स जिनमें वॉल्यूम कम है या जो अच्छी क्वालिटी के स्टॉक्स नहीं है, 2 रुपए का शेयर, 5 रुपए का शेयर, 20 रुपए का शेयर, बहुत से लोग सस्ते शेयर्स की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। बट एज पर फंडामेंटल एनालिसिस हम एक बेसिक क्राइटेरिया ले रहे हैं कि हमें 100 रुपए से नीचे का शेयर ट्रेड ही नहीं करना, इन्वेस्ट ही नहीं करना। तो करंट प्राइस हम यहाँ पर ले रहे हैं ग्रेटर देन 100। तो उसके बाद यहाँ पे आपको डालना है एंड सेकेंड फिल्टर विल बी यूज मार्केट कैपिटलाइजेशन। सो मार्केट कैपिटलाइजेशन के बारे में बात करते हैं। तो मार्केट कैपिटलाइजेशन होता क्या है, कंपनी की टोटल मार्केट वैल्यू एट करंट मार्केट प्राइस। ये फॉर्मूला कैसे यूज होता है,
करंट मार्केट प्राइस इनटू नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर ऑफ द कंपनी। अगर सपोज आज किसी बड़े इंस्टीट्यूशंस को या किसी अदर कंपनी को एक कंपनी को एक्वायर करना है, खरीदना है, तो उसे कितना पैसा पे करना पड़ेगा, दैट इज कॉल्ड मार्केट वैल्यू ऑफ द कंपनी। और ये मार्केट कैपिटलाइजेशन के थ्रू हम किसी भी कंपनी का मार्केट वैल्यू जज कर सकते हैं। तो इनिशियली हम यहाँ पर ले रहे हैं मार्केट कैपिटलाइजेशन ग्रेटर देन 2000। यहाँ पर 2000 का मतलब है 2000 करोड़, वैल्यू इन करोड़ यहाँ पर मेंशन है। मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ द कंपनी एट करंट मार्केट प्राइस, वैल्यू इन करोड़। तो यहाँ पर हमने वैल्यू लिया मार्केट कैपिटलाइजेशन मींस किसी भी कंपनी का मार्केट वैल्यू, करंट मार्केट वैल्यू 2000 करोड़ रुपए से ऊपर हो। ऐसा हम इसलिए करते हैं क्योंकि बहुत सी ऐसी कंपनी हैं जिनमें कुछ बड़े स्पेकुलेटर्स या कुछ बड़े इंस्टीट्यूशंस स्टॉक को काफी हद तक मैनिपुलेट करते हैं। तो ऐसे स्टॉक से हमें अवॉइड रहना है। लाइक कोई 50 करोड़ की कंपनी है, 100 करोड़ की कंपनी है, 500 करोड़ की कंपनी है, उसमें कोई एक बड़ा ऑपरेटर उसको इजीली मैनिपुलेट भी कर सकता है। तो हमें मिनिमम 2000 करोड़ एग्जांपल हमने सेट किया कि मिनिमम 2000 करोड़ से ऊपर की कंपनी हमें लेनी है। तो रन दिस क्वेरी करेंगे इनिशियली। तो यहाँ पर अगर आप देखो तो 1064 कंपनी के रिजल्ट आए हैं। और इनिशियली अगर हम इस मार्केट कैप को भी हटा दें तो 100 रुपए से ऊपर ऐसी कितनी कंपनियां हैं जो मार्केट में एग्जिस्ट करती हैं। तो यहाँ पर हम एंड का ऑप्शन भी हटाएंगे एक बारी। तो रन दिस क्वेरी अगर करेंगे तो 2474 रिजल्ट्स यहाँ पर निकल कर आए। तो ऑलमोस्ट 2400 कंपनीज हैं जो 100 रुपीज से शेयर से ऊपर ट्रेड कर रही है। तो यहाँ पे हम दोबारा उसको ऐड करेंगे फिल्टर को। ये आपको सिर्फ दिखाने के लिए कि भाई 2474 कंपनियां एट प्रेजेंट 100 रुपए से ऊपर है। इसके बाद हमने जो फॉर्मूला डाला था मार्केट कैपिटलाइजेशन का, तो मार्केट कैपिटलाइजेशन ग्रेटर देन 2000 करोड़। तो 2000 करोड़ की मार्केट कैप से ऊपर जो कंपनियां हैं ऑलमोस्ट 1000 कंपनीज है, 1064 कंपनी के रिजल्ट्स आए जो एट प्रेजेंट अवेलेबल हैं screener.in की वेबसाइट पर। तो इसमें ये 1000 कंपनीज को एनालिसिस करना भी बहुत मुश्किल है। तो इसमें हम थर्ड फिल्टर ऐड ऑन करेंगे, दैट इज पेट्रोस्की स्कैन। पेट्रोस्की स्कोर क्या होता है जनरली? पेट्रोस्की स्कोर जैसे हम स्कूल में, कॉलेजेस में हमें मार्क्स मिलते हैं, कोई भी टेस्ट हम उसमें हमें मार्क्स मिलते हैं, तो एज इट इज स्टॉक मार्केट में भी कंपनीज को मार्क्स दिए जाते हैं बेस्ड ऑन देयर प्रॉफिटेबिलिटी। बेसिक कुछ पैरामीटर्स होते हैं कंपनीज विद पेट्रोस्की स्कोर ऑफ 9 which reflects 9 criteria used to determine the strength of a firm's financial position। तो कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन को रिप्रेजेंट करता है पेट्रोस्की स्कोर। उसमें मेन 9 पैरामीटर होते हैं और उन 9 पैरामीटर में से मेनली 3 पैरामीटर जो होते हैं दैट इज प्रॉफिटेबिलिटी, कंपनी कितना प्रॉफिट कमा रही है। सबसे मेन कंपनी को होता है कि कंपनी सेल्स कितना कर रही है, वो टॉप लाइन ग्रोथ होता है। सबसे एंड कंपनी का होता है नेट प्रॉफिट कंपनी को कितना है। तो प्रॉफिटेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी कंपनी के लिए। आपने देखा हो जैसे पेटीएम, ओला, ये काफी लॉस मेकिंग कंपनी है, सेल्स तो बहुत अच्छा कर रही है बट एट द एंड नेट प्रॉफिट इनके नहीं आ रहे, लॉस में जा रही है। तो हमें बॉटम लाइन में देखना है कि कंपनी प्रॉफिटेबल है या नहीं है। तो पेट्रोस्की स्कोर हमें जज करके बताता है कि प्रॉफिटेबिलिटी के बेसिस पर लीवरेज मींस कंपनी के पास कितना सरप्लस है, कितना कंपनी के पास कैश फ्लो है, जनरेट हो रहा है, कंपनी अपने पैसे को कितना अच्छे यूटिलाइज कर पा रही है, प्लस ऑपरेटिंग एफिशिएंसी, मैनेजमेंट कितना कैपेबल है अपने बिजनेस प्लान को एग्जीक्यूट करने में, फर्दर अपनी फ्यूचर को ग्रोथ में लेके जाने के लिए कंपनी को। तो ये सब चीजें पेट्रोस्की स्कैन में आती है। तो ये 0 से 9 के बीच में वेरी करता है। तो हम यहाँ पर लेंगे ग्रेटर देन 6। तो ग्रेटर देन 6 कितनी कंपनियां हैं? मींस 7, 8 और 9, ये 3 स्कोर इसके अंदर आएंगे। तो रन करते हैं इस क्वेरी को। तो ऑलमोस्ट आप देखो जहां पर 1000 प्लस कंपनीज थी तो यहां पर सिर्फ 408 कंपनी ही रह गई जिसमें कि पेट्रोस्की स्कोर, यहां पर आप देखो एंड में पेट्रोस्की स्कोर ग्रेटर देन, यहां पर 8 दिखा रहा है, यहां पर 7 दिखा रहा है, 7, 7, 8, 8, 7। तो ये बेसिकली एक रेसिपी है, स्क्रीनर एक रेसिपी है। आप अपने अकॉर्डिंग भी इसको कस्टमाइज कर सकते हो। लाइक करंट प्राइस अगर आपको लगता है कि मुझे 100 रुपए से ऊपर चाहिए, लगभग मेरे को तो 200 रुपए से ऊपर का शेयर चाहिए, या मुझे मार्केट कैपिटलाइजेशन कम से कम 5000 करोड़ से ऊपर का चाहिए, या मुझे 10,000 करोड़ से ऊपर का मार्केट कैपिटलाइजेशन चाहिए, या 20,000 करोड़ से अबव का मार्केट कैपिटलाइजेशन। तो इट्स अप टू यू, आप कैसी रेसिपी क्रिएट करना चाहती हैं स्क्रीनर्स में।
उसके अकॉर्डिंगली आप इसको कस्टमाइज अपने अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। तो पेट्रोस्की स्कोर जैसे हमने ग्रेटर देन 6 लिया तो ग्रेटर देन 6 इज सफिशिएंट, 7, 8 और 9 इसमें सारी कंपनियां आ जाएंगी। तो रन दिस क्वेरी में हमने जैसे किया तो ऑलमोस्ट 406 कंपनियां आई। तो इसका एग्जांपल अगर हम देखें, अगर 6 की बजाय अगर हम 7 ले यहाँ पर, तो 7 में देखते हैं कितनी कंपनियां थी, ग्रेटर देन 7, तो मींस 8 और 9 जिन कंपनीज का स्कोर है वो इसके अंदर आ जाएगी। तो ऑलमोस्ट देखो 206 कंपनी यहां पर रह गई सिर्फ। इसके बाद हम एक और ऐड करेंगे इसमें, एंड नेट प्रॉफिट। तो नेट प्रॉफिट जो हमने पहले भी डिस्कस किया, तो कंपनी के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेट प्रॉफिट, कंपनी सेल्स तो बहुत अच्छी कर लेती है, टॉप लाइन अच्छी कर लेती है, लेकिन कंपनी का एक्सपेंसेस लाइक मटेरियल कॉस्ट, एक्सपेंसेस लाइक एम्प्लॉय की कॉस्ट, और इसके अलावा गवर्नमेंट को टैक्सेशन, ये सब पे करने के बाद बोरोइंग्स में जो इंटरेस्ट कॉस्ट जाती है, ये सब पे करने के बाद क्या कंपनी नेट में प्रॉफिटेबल है या नहीं है। कंपनी फाइनेंशियल ईयर में वर्क करती है, लाइक 1 अप्रैल से 31 मार्च कंपनी का फाइनेंशियल ईयर होता है। एवरी क्वार्टर, हर 3 महीने में कंपनी अपने क्वार्टरली रिजल्ट अनाउंस करती है, जैसे अप्रैल टू जून फर्स्ट क्वार्टर, जुलाई अगस्त सितंबर सेकंड क्वार्टर, अक्टूबर नवंबर दिसंबर थर्ड क्वार्टर, और जैन फेब मार्च फोर्थ क्वार्टर। तो ये 4 क्वार्टर का कॉम्बिनेशन मिलके पूरे साल बनता है, जिसमें कंपनी नेट प्रॉफिट बनाती है। जैसे यहां पर लिखा है नेट प्रॉफिट ऑफ द कंपनी ड्यूरिंग लास्ट 12 मंथ, पिछले 12 महीने में कंपनी ने कितना प्रॉफिट कमाया। तो ये हम एग्जांपल लेके चलते हैं कि मिनिमम कोई 2000 करोड़ की कंपनी है, तो मिनिमम उसका 50 करोड़ का प्रॉफिट तो कम से कम आया हो। नेट प्रॉफिट इज बॉटम लाइन ग्रोथ, कंपनी कितना प्रॉफिट कमा रही है। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट 195 रिजल्ट्स हमें मिल गए। तो 195 कंपनीज एट प्रेजेंट इन 4 फिल्टर के बेसिस पर आई है। बट ये फिल्टर भी अगर आप फर्दर हम एड ऑन करेंगे, स्क्रीनर के नेक्स्ट पार्ट में हम जाएंगे, नेक्स्ट वीडियो जो हम बनाएंगे उसमें हम फर्दर इसके बारे में इलेबोरेट करेंगे कि इसको और कम कैसे किया जा सकता है। अब ऐसा नहीं है कि 195 कंपनी आपको मिल गई तो आपको ब्लाइंडली इसको बाय कर लेना है। यहाँ पर कोई भी बाय या सेल की कोई मैं रिकमेंडेशन नहीं दे रहा इन कंपनीज के अंदर। इसमें फर्दर हमें कंपनी के बारे में डीप एनालिसिस करना होता है, कंपनी का फोरेंसिक एनालिसिस करना होता है, कंपनी की बैलेंस शीट को स्टडी करना होता है, मैनेजमेंट का आउटलुक कैसा है, कंपनी का फ्यूचर आउटलुक ग्रोथ कैसा हो सकता है, प्लस कंपनी क्या क्या प्रोडक्ट्स में डील करती है, कंपनी कितना एक्सपोर्ट कर रही है, कंपनी का गवर्नमेंट की पॉलिसीज से कोई अफेक्ट तो नहीं होगा, कंपनी का आरबीआई या सेबी की कुछ गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग कुछ लॉस या प्रॉफिट तो नहीं होगा। तो ये सब देखना पड़ता है। इसके बाद कंपनी की मैनेजमेंट कितनी कैपेबल है अपने बिजनेस को करने में। कंपनी की एनुअल रिपोर्ट्स हमें मिलती हैं, एनुअल रिपोर्ट्स में हमें सारा डाटा देखना पड़ता है। ये सब चीजें एनालिसिस करने के बाद हमें अपना फाइनेंशियल डिसीजन बनाना होता है कि हमें कितने टाइम के लिए उसमें इन्वेस्ट करना है, क्या हम शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्या हम लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं। क्योंकि जनरली फंडामेंटल एनालिसिस लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए यूज किया जाता है। मिनिमम 1 to 3 years, 3 to 5 years, 5 to 10 years के लिए अगर आपको अच्छे क्वालिटी स्टॉक्स देखने हैं तो आपको फंडामेंटल एनालिसिस को अपनाना पड़ेगा, और इसी से हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के डिसीजंस ले सकते हैं। जितने भी म्यूचुअल फंड हाउसेस हैं, बड़े बड़े फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं, या बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस या हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल क्लाइंट्स हैं, वो फंडामेंटल एनालिसिस को फॉलो करते हैं, और उसके साथ साथ टेक्निकल एनालिसिस जो प्राइस बिहेवियर को हमारे दर्शाता है उसको भी फॉलो करते हैं। तो फर्स्ट स्टेप किसी भी स्टॉक्स को आइडेंटिफाई करने के लिए दैट इज फंडामेंटल एनालिसिस। तो फंडामेंटल एनालिसिस आपको जरूर आना चाहिए। तो ये 195 कंपनी ऑलमोस्ट आपकी यहाँ पर रिजल्ट में निकल गई। इसके बाद हम वन बाय वन कंपनी को एनालिसिस करेंगे उनके प्रोडक्ट के बेसिस पर, उनके कैश फ्लो स्टेटमेंट के बेसिस पर। लाइक हमने कोई भी कंपनी यहाँ पर सर्च करी, लाइक कोलगेट पैल्मोलिव। कोलगेट पैल्मोलिव कंपनी काम क्या करती है, आपको पता है कोलगेट का टूथब्रश आता है, पेस्ट आता है, हर सुबह हर एक आदमी, हर पर्सन इसको यूज करता है इस प्रोडक्ट को। तो हमें फर्स्ट ऑफ ऑल कंपनी का प्रोडक्ट पोर्टफोलियो कैसा है उसे हमें देखना पड़ता है। नंबर 1 पे आप देखो मार्केट कैप, कंपनी का मार्केट कैप है 99,000 करोड़, तो ऑलमोस्ट इट्स अ लार्ज कैप कंपनी। अबाउट में जाकर देखेंगे, अबाउट में कोलगेट पाल्मोलिव इंडिया एंगेज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ट्रेडिंग ऑफ टूथपेस्ट, टूथ पाउडर, टूथब्रश एंड माउथ वॉश एंड पर्सनल केयर प्रोडक्ट। तो कंपनी काफी डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट को बनाती है। इसके साथ साथ हमें देखना होता है कि कंपनी सेल्स कितना करती है, कंपनी का टॉप लाइन ग्रोथ कैसा है, ईयर ऑन ईयर बेसिस पर क्या कंपनी
ग्रोथ पर जा रही है सेल्स में या डी ग्रोथ पर जा रही है, प्लस बॉटम लाइन कंपनी एक्सपेंसेस, रॉ मटेरियल, गवर्नमेंट को टैक्सेस, बोरोइंग कॉस्ट, एम्प्लॉइज की कॉस्ट, सैलरी सब देने के बाद कंपनी नेट प्रॉफिट कितना कमा पा रही है, उसको बोलते हैं बॉटम लाइन। तो बॉटम लाइन यानी पिछले 2 साल में, 3 साल में, 5 साल में या 10 साल में कंपनी बॉटम लाइन में कितना ग्रोथ कर पा रही है, या अपनी ग्रोथ को मेंटेन कर पा रही है या नहीं कर पा रही, प्रॉफिट ज्यादा फ्लक्चुएशंस अप डाउन तो नहीं है। तो ये सब हमें फर्दर एनालिसिस करना होता है। तो इसमें हम की पॉइंट्स में देखेंगे, आप रीड मोर में जाके देख सकते हो यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफरिंग, कंपनी क्या क्या प्रोडक्ट ऑफरिंग करती है। उसके साथ साथ यहाँ पर आप देखो कोलगेट कंपनी फ्लैगशिप ब्रांड कोलगेट इज वन ऑफ द मोस्ट रिकॉग्नाइज्ड ओरल केयर ब्रांड इन इंडिया। तो एक रिकॉग्नाइज्ड ब्रांड है कोलगेट। तो इसमें हम कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं दे रहे, जस्ट एक हम एनालिसिस के पॉइंट ऑफ व्यू से रीड आउट कर रहे हैं इसके बारे में। तो यहाँ पर आप नीचे फर्दर डिटेल्स देख सकते हो, कंपनी इज ऑलमोस्ट डेट फ्री। तो किसी भी कंपनी के लिए डेट फ्री होना बहुत अच्छा होता है, क्योंकि उसे कुछ भी बैंक को लोन रीपे नहीं करना, कोई भी इंटरेस्ट रीपे नहीं करना, कंपनी हैज ए गुड रिटर्न ऑन इक्विटी। ये सब हम आगे फर्दर जो हमारे सेशंस रहेंगे फंडामेंटल एनालिसिस के, उसमें हम इसमें डिटेल में एनालिसिस करेंगे कि आरओई क्या होता है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होता है, डिविडेंड पे आउट रेशियो क्या होता है, बोनस डिविडेंड, ये सब हम डिस्कस करेंगे। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम डेली बेसिस पर फंडामेंटल एनालिसिस से रिलेटेड वीडियोस लेकर आते रहेंगे। और अगर आप फर्दर किसी और टॉपिक पर भी वीडियो देखना चाहते हैं तो आप कमेंट्स कर सकते हैं मुझे। और इसमें हम पीयर कंपैरिजन भी देखेंगे। पीयर कंपैरिजन क्या होता है कि लाइक कोलगेट पाल्मोलिव एक कंपनी है, वो जो बिजनेस कर रही है एफएमसीजी फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स में कंपनी वर्क करती है, तो उसके कंपटीशन में कौन कौन ऐसी कंपनी है जो सेम बिजनेस कर रही है, उसका मेन कॉम्पिटिटर है, उनका बिजनेस मॉडल कैसा है। लाइक जैसे यहाँ पे देख सकते हैं हिंदुस्तान यूनिलीवर, कोलगेट, पीएनजी हाइजीन, इसके अलावा जिलेट इंडिया, तो ये सारे इसके कंपटीशन है। इसके बाद हम क्वार्टरली रिजल्ट जो हमने डिस्कस किया कि अप्रैल टू जून, अगस्त टू सितंबर, ये जैन टू मार्च, ये सारे क्वार्टरली रिजल्ट्स कंपनी अनाउंस करती है। क्वार्टरली रिजल्ट्स को हमें देखना होता है लाइक सेल्स, एक्सपेंस, ये सब हम डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसके बाद बैलेंस शीट एनालिसिस, कंपनी का कैश फ्लो स्टेटमेंट्स, ये सब हम एनालिसिस करेंगे। कैश फ्लो स्टेटमेंट्स, कंपनी का रेशियो एनालिसिस, कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न, जिसमें हम फर्स्ट ऑफ ऑल एनुअल रिपोर्ट्स को भी रीड आउट करेंगे, कैसे इसको डिकोड करना है, क्या क्या चीजें हैं इसमें हमें रीड आउट करनी होती है, ये सब हम एनुअल रिपोर्ट्स में रीड आउट करेंगे। तो फंडामेंटल एनालिसिस एक वास्ट सब्जेक्ट है, जिसमें हम कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, मैनेजमेंट एनालिसिस, कंपनी का फोरेंसिक एनालिसिस, कैश फ्लो स्टेटमेंट्स का, कंपनी का फ्यूचर आउटलुक कैसा है, कंपनी सबसे मेन अगर स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग कर रही है तो वो क्या स्टॉक अंडर वैल्यूड है, क्या स्टॉक ओवर वैल्यूड है, क्या उसका पीई रेशियो हमें सजेस्ट कर रहा है, क्या अभी हमें उसे खरीदना चाहिए, क्या वो अंडर वैल्यूड है या अभी नहीं खरीदना चाहिए, ओवर वैल्यूड है, इन सब चीजों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। कंपनी कितना डिविडेंड अभी तक दे रही है, पिछले 10-15 साल में, 20 साल में कंपनी ने इन्वेस्टर को कितना वेल्थ जनरेट करके दिया, ये सब हम फंडामेंटल एनालिसिस में सीखेंगे। आगे के फ्यूचर प्लान्स क्या है कंपनी के, मैनेजमेंट की इन्वेस्टर मीटिंग या रिपोर्ट्स क्या हमें शो कर रही है। तो हमें टाइम टू टाइम फंडामेंटल एनालिसिस के बेसिस पर अपने स्टॉक्स के पोर्टफोलियो को चेंज भी करना होता है। और फ्राइडे को आपने देखा हो मार्केट काफी क्रैश भी हुआ था, तो उस समय ऐसे क्रैशेस में आपके पास एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है कि अच्छे क्वालिटी स्टॉक्स को आइडेंटिफाई करना और वहां पर पैसा लगाना। जैसे कि मार्केट में हर साल, हर 6 महीने में 2-3 बार एक अच्छी सेल लगती है। सेल लगने का मतलब कि मार्केट में अच्छे क्वालिटी स्टॉक्स हमें लोअर प्राइस पर मिलते हैं। तो हमें ऐसी सेल का ही वेट करना है कि जब मार्केट में अच्छे क्रैशेस आए, वहां पर एक साउंड फंडामेंटल वाली कंपनी में आप पैसा लगा सकते हैं। तो उसके अकॉर्डिंगली आपको अपनी नॉलेज को एनहेंस करना होगा। तो अगर आपको अपनी नॉलेज को एनहेंस करना है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फर्दर हम डेली बेसिस पर वीडियो लेकर आते रहेंगे और जिससे आपका नॉलेज भी फ्री ऑफ कॉस्ट इंक्रीज होता रहेगा। तो इसके बाद हम फर्स्ट ऑफ ऑल एनएससी के ऊपर भी चलते हैं। एनएससी में हम देखते हैं कि मार्केट में क्रैश क्यों हुआ। फ्राइडे के दिन ब्लैक फ्राइडे था, तो मार्केट में अगर आप देखो तो निफ्टी ऑलमोस्ट 24,852 24,852 पर निफ्टी क्लोज हुआ। ऑलमोस्ट 292 पॉइंट निफ्टी डाउन में क्लोज हुआ। निफ्टी नेक्स्ट 50 ऑलमोस्ट 1000 पॉइंट की गिरावट के साथ बंद हुआ, 74,462 पे बंद हुआ। और निफ्टी बैंक 50,576 50,576 पर क्लोज हुआ। 896 पॉइंट डाउनफॉल हमें निफ्टी में देखने को मिला। एडवांस डिक्लाइन रेशियो की अगर बात करें, निफ्टी 50 कंपनियों का इंडेक्स है जिसमें कि
8 स्टॉक एडवांस थे, यानी कि सिर्फ 8 स्टॉक ही एडवांस हुए यानी तेज हुए, और डिक्लाइन हुए 42 स्टॉक, यानी कि 50 में से 42 कंपनीज में हमें डाउनफॉल देखने को मिला। इसके साथ साथ अगर आप देखिए ब्रॉड मार्केट एनालिसिस, तो ब्रॉड मार्केट में अगर देखें हम, तो निफ्टी के अंदर, इंडेक्स के अंदर, एनएससी के अंदर 2823 कंपनियां ट्रेड हुई, जिसमें से ओनली 846 कंपनियां ही एडवांस रही, यानी कि 846 कंपनी में हमें तेजी देखने को मिली, और डिक्लाइन मिला 1900 स्टॉक्स में। तो आपको ये देखना है कि 1900 स्टॉक्स में कौन सी ऐसी कंपनियां हैं जो अच्छा फंडामेंटल है जिन कंपनीज के, और अभी हमें लोअर प्राइस पर मिल रहे हैं। तो ऐसी कंपनीज में हेल्प मिलेगी आपको फंडामेंटल एनालिसिस के थ्रू, कि किस तरीके से आप ऐसी फंडामेंटल कंपनीज को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आपका कोई भी सुझाव है, सजेशन है, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। फर्दर किस टॉपिक पर आप वीडियो देखना चाहते हैं, तो वो भी आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। आज के लिए इस सेशन में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।